हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे पीएम किसान संबंधित 2023 में काफ़ी सारे बदलाव हुए हैं, जिसके तहत हमें पीएम किसान में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, वरना हमें पीएम किसान का लाभ नहीं मिल पाएगा। और जो भी इसके लाभार्थी हैं उनको इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, अन्यथा उनको पीएम किसान से लाभ से वंचित रहना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो पीएम किसान का गलत तरीके से फ़ायदा ले रहे थे, इसलिए सरकार ने कुछ ऐसे नियम ला रखे हैं यहाँ पे कि आपको जो है उन नियमों के बारे में जानना होगा। और सरकार की तरफ से कुछ सख्त आदेश भी हुए हैं राज्य सरकार की तरफ को कि आप जो है इन सारी चीज़ों को क्लियर करवाइए ताकि हम 13वीं किस्त का लाभ किसानों को दे सकें। लेकिन हमारा भी कुछ फर्ज बनता है जिसके तहत हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान देना आवश्यक है और इन सारी चीज़ों को सही करवाने का भी हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए। तो हम अब आगे बात करेंगे अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें विशेष ध्यान रखना है और आप उनका कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं और किन किन चीज़ों पर विशेष ध्यान रखकर हम 13वीं किस्त का फ़ायदा ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंच सके। तो देखिए, सबसे पहले हम इसके ऑफिशियल पेज पे आ जाते हैं। ऑफिशियल पेज पे आने के बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पे सबसे पहला जो इंडिकेशन दिया गया है केवाईसी का, आपकी केवाईसी पूर्ण हो ही गई होगी। अगर अभी तक आपकी केवाईसी पूरी नहीं हुई है तो आपको केवाईसी करवाना अनिवार्य है, क्योंकि पीएम किसान संबंधित जब योजना लाई गई थी उस समय से अब तक काफ़ी लोग जो है मृतक हो चुके हैं, जिसके कारण आपका केवाईसी का सत्यापन होना अनिवार्य है। अब यहाँ पे बात करते हैं आगे कि आगे आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। यहाँ पर आप बेनिफिट के स्टेटस पे आते हैं। बेनिफिट के स्टेटस पे आने के बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर 2 ऑप्शन दिए जाते हैं जिनके द्वारा आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हमें क्या होता है कि मोबाइल नंबर से जब स्टेटस चेक कर सकते हैं तो काफ़ी लोगों का स्टेटस नहीं शो होता है। तो सही तरीका यही है कि आप रजिस्ट्रेशन नंबर के द्वारा ही अपना स्टेटस चेक करें। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको नहीं मालूम है तो नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर पे जाएंगे और यहाँ पे अपना जो केवाईसी के वक्त मोबाइल नंबर दिया था वो मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे, गेट डाटा पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास एक ओटीपी आएगा, लेकिन आपको ओटीपी डालने की ज़रूरत नहीं है। नीचे आप जो सबमिट पे क्लिक करेंगे बगैर ओटीपी डाले हुए तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ से मिल जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं, बैक आ जाते हैं कि आप अपना स्टेटस चेक करेंगे और उनमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो उससे पहले मैं एक रजिस्ट्रेशन नंबर ले लेता हूँ यहाँ पे, जिसके द्वारा यहाँ पर मैं स्टेटस चेक कर पाऊँगा। तो यहाँ पर हमारे सामने एक रजिस्ट्रेशन नंबर मैं कॉपी कर लेता हूँ, आप टाइप भी कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन नंबर कॉपी करने के बाद सबसे पहले हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद बेनिफिट के स्टेटस पे दोबारा से हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं और यहाँ पे दिया गया कैप्चा को फिल करेंगे। कैप्चा को फिल करने के बाद गेट डाटा पे जब हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे कुछ गलती हुई है, दोबारा से इसको टाइप करते हैं। दोबारा से मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर डाला तो हमारे सामने स्टेटस खुल के सामने आ गया। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली जो चीज़ें हैं हमारे पास, यहाँ पे सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन स्टेटस जो दिखा रहा है वो रजिस्ट्रेशन वेरीफाई होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन डेट जो आपकी दिखाएगी वो भी चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ आती है कि आपका जो आधार डेमो ऑथेंटिकेशन स्टेटस है वो सक्सेस होना चाहिए। केवाईसी आपकी यहाँ पे जो है वो यस होनी चाहिए। तो ये हमारी चीज़ बहुत ज़रूरी चीज़ है कि केवाईसी आपके स्टेटस में शो करना है कि आपकी केवाईसी यस है या नहीं है। अब यहाँ पे आगे बात करेंगे, आपकी एलिजिबिलिटी जो है यहाँ पे यस होनी चाहिए, नो नहीं होनी चाहिए। यदि आप किसान है तो आपका जो है आप किसान है तो इसको यस होना अनिवार्य है। अगर ये नो है तो आप अपने ब्लॉक में जाके संपर्क करें और उनको बताएं कि हम इसके एलिजिबल हैं, हम इसके पात्र हैं, मुझे इस योजना का लाभ दिया जाए। और अपने लेखपाल से सत्यापन करवाते हुए आप यहाँ पे इसको यस करवा सकते हैं। पेमेंट मोड आपका अब 2023 में आधार ही रहेगा। जिनका भी अकाउंट पेमेंट मोड था वो अब बदल के अब आधार हो जाएगा। जब पेमेंट मोड आधार होगा तो आपके अकाउंट पर पैसा डीबीटी के माध्यम से भेजा जाएगा। तो डीबीटी के माध्यम से जब भी पैसा भेजा जाएगा तो जिस भी अकाउंट पे आपका एनपीसीआई सर्वर से मैप होगा जो भी अकाउंट आपका, तो उस अकाउंट पे पैसा आएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं आगे, यहाँ पे पीएफएमएस बैंक स्टेटस, जैसा कि मैंने बात की अभी एनपीसीआई सर्वर की, तो एनपीसीआई सर्वर फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन एक्सेप्टेड बाय पीएफएमएस बैंक। कुछ लोगों का यहाँ पे रिजेक्ट दिखाएगा, तो आधार की वेबसाइट पे जाके चेक आधार बैंक लिंक के स्टेटस पे चेक करें जाके कि आपका कौन सा बैंक यहाँ पे लिंक है। अगर यहाँ पे रिजेक्ट दिखा रहा है तो आपका
90% चांस है कि आपका वहाँ पे बैंक लिंक नहीं होगा। तो अपने नज़दीकी बैंक में जाके आप जो है अगर यहाँ पे रिजेक्ट दिखा रहा है तो अपने खाते को NPCI सर्वर से लिंक करने के लिए वहाँ पे बोल दीजिए। आप बैंक जाएंगे, वहाँ पे मैनेजर से बोलेंगे कि हमारे खाते पर अगर आधार लगा हुआ तो उसको डिलीट करके दोबारा से आधार लिंक करके हमारे अकाउंट पर DBT को अनेबल कर दें, ताकि आपको इसमें जो भी रिजेक्ट का अगर एरर आ रहा है तो वो आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ पे PFMS रिस्पांस डेट आ जाएगी आपकी कुछ दिन जैसे ही आपका अप्रूव होगा। जैसे कि इस किसान में जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 28/11/2022 को ये अप्रूव हुआ है। अब यहाँ पे आगे बात आती है लैंड सीडिंग नो की। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसमें लैंड सीडिंग नो है, इसको यस होना अनिवार्य है। अगर ये यस नहीं होता है तो आपको PM किसान की 13वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। तो अगर यहाँ पे आपकी लैंड सीडिंग नो है तो आप इसको यस कैसे करवाएंगे? तो सबसे पहले आपको करना है क्या है कि लैंड सीडिंग का ये जो प्रमाण रखा गया है सरकार के द्वारा, वो इसलिए रखा गया है कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो दूसरे के खेत पर जो है अनाज फसल उगाते चले आ रहे थे, उन्होंने भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया। लेकिन 2023 में सरकार द्वारा ये साफ तौर पे कह दिया गया है कि हम उन्हीं किसानों को पैसा देंगे जिनके नाम पर जमीन रजिस्टर्ड है। तो इसके लैंड सीडिंग करवाना अनिवार्य है। तो लैंड सीडिंग अगर आपकी नो है जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है तो आप उसको यस करवाने के लिए सबसे पहले अपने संबंधित एरिया के लेखपाल और पटवारी के पास जाना है। वहाँ पे बोलना है कि हमारी ये समस्या, आपकी खतौनी और स्टेटस और सारे डॉक्यूमेंट लेके आपको आधार वगैरह सारी चीज़ें लेके आपको उनके पास जाना है। उनसे बोलना है कि हमारे PM किसान में लैंड सीडिंग नो है, इसको यस कर दीजिए। तो ये सारी चीज़ें यस हो जाएंगी और उसके बाद आपको 13वीं किस्त का लाभ ले पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको PM किसान में 2023 में सारी चीज़ें ध्यान में रखना है। और अगर आप इसके एलिजिबल हैं तो आप ये सारी चीज़ों को कंप्लीट करवा लें, ताकि आपकी जो 13वीं किस्त आने वाली है उसमें किसी तरह की रुकावट ना आए और आप उसका लाभ ले पाएँ। तो हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।